ये बच्ची आती है कुआं के सामने और जैसे ही आती है थूक डाल दिया। अब मुसाफिरों का तेवर देखिए, उन मुसाफिरों ने कहना शुरू कर दिया, बच्ची तूने क्या कर दिया है, आपको थूकना नहीं चाहिए था, ये गलत तरीका हुआ, बड़ों ने आपको अदब नहीं सिखाया, ये थूकना ये अच्छी बात नहीं है, ये इज्जत के खिलाफ है, ये एहतराम के खिलाफ है, आपको थूकना नहीं चाहिए था। आप डोल रस्सी का इंतजाम नहीं करती, मना कर देती, लेकिन ये आपने क्या कर दिया, अरे कुएं में थूक दियो, बड़ा मायूब काम है, लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। बताओ तू कम सिन बच्ची को, नौ उम्र बच्ची को, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अदब नहीं सिखाया, क्या तरबियत नहीं दी गई, क्या बताया नहीं कि मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए था, कैसा सुलूक करना चाहिए था। ऐ बच्ची तूने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी इनकी जुबान में जितने जुमले थे वो कह डाले, बोलने लगे कि बच्ची तूने गलत किया, मगर वो बच्ची है मुस्कुराती है और मुस्कुरा के कहती है, ऐ मुसाफिरों क्या कह रहे हो, आओ ना मेरे करीब आओ, कुएं के सामने आओ, मंजर का मुशाहदा कर लो। अब ये मुसाफिर कुएं के करीब आते हैं और जब कुएं की जानिब देखना चाहते हैं तो उनकी निगाहें खुली की खुली रह जाती है। वो क्या देख रहे हैं कि वो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका, हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका, हमको भी मदीने में बुला लीजिए आका, हमको भी मदीने में बुला लीजिए आका। और ये कहने लगे, वल्लाह उमर कत्ल को, वल्लाह उमर कत्ल की नीयत से चले थे, वल्लाह उमर कत्ल की नीयत से चले थे। जब चेहरे नबी देखे तो बोले कलमा पढ़ा दीजिए आका। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर। जितनी तारीफ की जाए हजरत के बारे में उतना ही कम है। मैं उस काबिल हूँ नहीं कि हजरत की तारीफ करूँ। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। नारे का जवाब आप हजरत सब हम सभी मिलकर उनका इस्तकबाल नारे से करें। नारे तकबीर। बुलंद आवाज से नारा लगा तो लगा ले, कम से कम इतना आवाज से नारा लगाए कि कुफ्र की धरती हिल जाए। कम से कम नारा लगाए, नारे तकबीर। कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से। और नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर कली खिलती रहेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर। नूर पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ बावक़ार उलमाए ज़बील एहतराम व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अली जनाब हज़रत अली साहब ने अपने प्यारे बेटे की शादी के मौके पर इस महफिल पाक को रचाया, सजाया, बसाया है। बड़ी सआदतमंदी की बात है, खुशबख्ती की बात है कि आपने इस महफिल में नबी का जिक्र कराया और हमारे उलमा को आपने जमा किया। बातें बहुत सारी हैं, कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। बुलंद आवाज़ से आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद इस तरह पढ़ो करीने से, मेरे मुस्तफ़ा आएंगे मदीने से। दुरूद पढ़ने की बेशुमार फजीलतें हैं। बंदा सफ़र में दुरूद पढ़ता है, सफ़र आसान होता है। बंदा परेशान रहता है, दुरूद पढ़ता है, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। बंदा रास्ते से भटक रहा है, दुरूद पढ़ता है, रास्ते हमवार हो जाते हैं। मुश्किलात का सामना करता है, दुरूद पढ़ता है, आसानियां मिल जाती हैं। औलाद बेरारवी की तरफ बढ़ रही है, दुरूद पढ़ के दुआ करता है, औलाद फरमाबरदार हो जाती है। घर तबाह हो रहा है, दुरूद पढ़ लेता है, तबाहियों से बच जाता है। इंतशार व इफ्तराक हो रहे हैं, दुरूद पढ़ लेता है, फजीलतों से मुशर्रफ हो जाता है। दुरूद में बेशुमार फजीलत है। दुरूद पढ़ने से हमारा फ़ायदा होता है, ना पढ़ने से कोई गुनाह नहीं होता है। एक मसले को भी जहन में रख लें, दुरूद पढ़ने से हमारा फ़ायदा होता है, दुरूद न पढ़ने से कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन इनकार करने से बुरा होता है।
लेकिन इनकार करने से गलत हो जाता है, फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है, फिर यहीं से इंतशार पैदा होने लगते हैं, फिर यहीं से दो जमात बनने लगती हैं, फिर यहीं से दो काफिला होने लगता है। एक भाई दुरूद पढ़ता है, दूसरा भाई मना करता है, फिर इस तरह घर बर्बाद होते हुए नजर आते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसे फायदा दरकार है वो दुरूद पढ़ता है, जो फायदा से मरहूम रहना चाहता है, महरूम रहना चाहता है, वो दुरूद से दूरी इख्तियार करता है। तो अगर हम इस फायदे से अपनी जिंदगी को ताबनाक बनाना चाहते हैं तो जब मौका मिले हम पढ़ते रहें। और ये लाम काफ तानो तशनी इन तरह की बातों में आप उलझे रहोगे तो यकीन जाने कि बहुत सारे मसाइल सामने आ जाएंगे। मैं यहाँ पर कुछ बातें बड़ी मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूँ कि दुरूद का क्या फ़ायदा है, इसकी क्या फजीलत है। तो इंशाअल्लाह फिर माहसल बातें मैं अर्ज करूँगा। यकीन जानो दुरूद से बड़ा फ़ायदा है। इजमाली तौर पर हमने अर्ज किया कि आप जिस मौके पर भी दुरूद पढ़ोगे आजमा के देख लो, इसका फ़ायदा आपको नजर आएगा। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका फ़ायदा क्या नजर आता है। जानते हो, एक अल्लाह वाले हैं, एक बुजुर्ग हैं, एक बुजुर्ग शख्स हैं जो अपने साथियों को लिए हुए सफर में निकलते हैं। सफर कर रहे थे, सफर की सोहबतों को बर्दाश्त कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे, जंगल बयाबान रेगिस्तान को पार करते हुए जैसे आगे चल रहे थे, अचानक नमाज का वक्त हो गया। आप समझने के लिए कहूँ, जोहर का वक्त हुआ या असर का वक्त हुआ। अब आप फैसला करो कि नमाज शुरू करने से पहले क्या चाहिए। नमाज शुरू करने से पहले क्या जरूरी है, वो ये है कि वो तहारत, जो नमाज की शर्तें हैं उसकी पहली कड़ी है तहारत। जब बंदा इससे मुकम्मल कामयाबी हासिल कर लेगा फिर उसे इजाजत होगी कि नमाज की तरफ बढ़ो। और तहारत के लिए क्या चाहिए, उसे पानी चाहिए। अकबर में है गुस्ल की हाजत है तो उसे गुस्ल दरकार है, वजू की हाजत है तो वजू बनाएगा। यकीन जानो ये मुसाफिरीन है, सफर की हालत में है, जंगल बयाबान में चल रहे थे, नमाज का वक्त हो गया, वजू दरकार है, वजू के लिए पानी नहीं है। ये मुसाफिर सोचने लगे मैं पानी कहां से तलाश करूं। आगे बढ़ते गए, चलने लगे तो सामने देखा कि कुआं है, कुआं में पानी भी मौजूद है। अंदाजा करेंगे, सामने देखा कुआं भी है, कुआं में पानी भी है, लेकिन निकालने के लिए कोई आला नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, डोल रस्सी नहीं है। ये परेशान हो गए कि पानी निकालूं तो कैसे। पानी की रंगत आंखों के हलकों में है, पानी की सूरत आंखों के हलकों में है। बंदा देख रहा है कि पानी मौजूद है लेकिन वो निकाल नहीं सकता। वो परेशान होता है, निकालेगा कैसे, इसलिए कि वो जान रहा है कि जब तक कि डोल रस्सी का सहारा नहीं होगा कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हैं। यहीं से आप एक अकीदा मजबूत कर लो कि कुएं से पानी निकालने के लिए हमें डोल रस्सी का सहारा चाहिए, हमें खुदा तक पहुंचने के लिए नबी का वसीला चाहिए, हमें खुदा तक पहुंचने के लिए नबी का सहारा चाहिए। आप कुएं से पानी बगैर सहारे के नहीं निकाल सकते हो। इस डोल में पाइप जो है, इस डोल में जो मशीन है वो भी कुएं के, वो भी डोल रस्सी के माने में है। यकीन जानो इन मुसाफिरों ने देखा कुआं है, पानी भी मौजूद है, निकालने के लिए कोई आला नहीं है। ये सोचने लगे पानी निकालूं तो कैसे निकालूं, ये पानी हासिल करे तो कैसे करे। सामने मुसाफिरों ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, बकरियां चरा रही है, छोटी सी बच्ची है, बकरियां चरा रही है। समझने के लिए मैं कह दूं 7 से 8 साल की उम्र थी, 7 से 8 साल की उम्र थी। बच्ची बकरी चरा रही थी। इन मुसाफिरों ने देखा तो सोचा इसी बच्ची से पूछ लिया जाए, हो सकता है ये सामने बस्ती आबादी की होगी, इनसे कहो ये पानी का इंतजाम करा दें या नहीं तो डोल रस्सी का इंतजाम करा दें। अब ये मुसाफिर आप सामने जाते हैं और उस कमसिन 9 उम्र बच्ची से कहते हैं, ऐ प्यारी बच्ची, कितना अच्छा होता आप हमें डोल रस्सी का इंतजाम करा दो ताकि कुएं से हम पानी निकाल लें, या नहीं तो पानी का इंतजाम करा दो। वो बच्ची कहती जी हाँ अभी मैं इंतजाम करा देती हूँ। वो बच्ची आती है, कुएं के करीब आती है। वो क्या इंतजाम करेगी, कुएं के सामने आती है और अपना थूक लुआब को थूक देती है कुएं में। वो पानी का इंतजाम क्या करेगी, कुएं के सामने जाती है, थूक डाल देती है। एक जमाना अभी सामने गुजरा है ने, गली कूचे में आप थूकते थे तो लोग हाथ पकड़ लेते थे कि आप थूक रहे हो, बीमारी फैला रहे हो। वो लोग मना करते थे। कोई शख्स थूक को पसंद नहीं कर रहा था, मायूब समझ रहा था और ये महसूस करता था कि थूक की अहमियत नहीं है, ये बीमारी
फैलाने का जरिया है। लेकिन कल भी हमारा यही मसला था और आज भी यही मसला है कि जो मोमिन होता है, जो कलमा पढ़ने वाला होता है, जो नबी पर दुरूद पढ़ने वाला होता है, अगर वो अपने लुआब को किसी मरीज के हक में दे दे तो वो शिफामंद हो जाता है, वो शिफामंद हो जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इन लोगों ने कहा ऐ बच्ची ऐसा करो, इंतजाम कर दो। ये बच्ची आती है कुआं के सामने और जैसे ही आती है थूक डाल दिया। अब मुसाफिरों का तेवर देखिए, उन मुसाफिरों ने कहना शुरू कर दिया, ऐ बच्ची तूने क्या कर दिया है, आपको थूकना नहीं चाहिए था, ये गलत तरीका हुआ, बड़ों ने आपको अदब नहीं सिखाया, ये थूकना ये अच्छी बात नहीं है, ये इज्जत के खिलाफ है, ये एहतराम के खिलाफ है, आपको थूकना नहीं चाहिए था। आप डोल रस्सी का इंतजाम नहीं करती, मना कर देती, लेकिन ये आपने क्या कर दिया, अरे कुएं में थूक दियो, बड़ा मायूब काम है, लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। बताओ तू कम सिन बच्ची को, 9 उम्र बच्ची को, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अदब नहीं सिखाया, क्या तरबियत नहीं दी गई, क्या बताया नहीं कि मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए था, कैसा सुलूक करना चाहिए था। ऐ बच्ची तूने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी इनकी जुबान में जितने जुमले थे वो कह डाले, बोलने लगे कि बच्ची तूने गलत किया, मगर वो बच्ची है मुस्कुराती है और मुस्कुरा के कहती है, ऐ मुसाफिरों क्या कह रहे हो, आओ ना मेरे करीब आओ, कुएं के सामने आओ, मंजर का मुशाहदा कर लो। अब ये मुसाफिर कुएं के करीब आते हैं और जब कुएं की जानिब देखना चाहते हैं तो उनकी निगाहें खुली की खुली रह जाती है। वो क्या देख रहे हैं कि वो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है, वो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर हो रहा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, यही मुसाफिर है जो कहते थे, ऐ बच्ची तूने गलत किया, कुएं में थूकना नहीं चाहिए था, मगर देखो अब उनका तेवर देखे, उनका अंदाज देखे। उन्होंने कहा, ऐ बच्ची बताओ ना, तुझमें ये कमाल कहाँ से पैदा हुआ, ये हुनर कहाँ से पैदा हुआ, ये मलका कहाँ से पैदा हुआ। ऐ बच्ची बताओ ना, तूने कुएं में थूक दिया तो कुएं का पानी ऊपर हो रहा है, बताओ ना ये मर्तबा किसका है, ये कमाल किसका है, तुम्हारे खानदान का है, अबाओ अजदाद का है, रिश्तेदार का है, पड़ोसियों का है, माँ बाप का है, किसने ये कमाल पैदा किया। वो बच्ची मुस्कुराती है और जवाब देती है, ऐ मुसाफिरों सुन लो, ये कमाल न मेरा कमाल है, न खानदान का कमाल है, न रिश्तेदार का कमाल है, न पड़ोसियों का कमाल है, न माँ बाप का कमाल है, बल्कि ये कमाल सिर्फ दुरूद मुस्तफा का है, नबी पर सलाम पढ़ने का। ये कमाल सिर्फ दुरूद मुस्तफ़ा का है। मैं बकरियां चराती हूँ, नबी पर दुरूद पढ़ती रहती हूँ, मैं बकरियां चलाती हूँ, नबी पर सलाम पढ़ती रहती हूँ, मैं बकरियां चराती हूँ, आका की नात पढ़ती रहती हूँ, मैं बकरियां चलाता हूँ, अपने खुदा को याद करती हूँ, मैं बकरियां चराती हूँ और अपने खुदा के महबूब को याद करती रहती हूँ। नतीजा ये हुआ कि अगर कुएं में थूक दो तो पानी ऊपर हो जाए, बीमार पे दम कर दूं तो शिफामंद हो जाए। यकीन जाने ये दुरूद मुस्तफ़ा की तासीर है, ये कमाल है, ये बरकतें हैं, ये अज़मतें हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ये कहें हम कि दुरूद नहीं पढ़ो इससे नुकसान होता है तो ये हमारा कहना गलत हो जाएगा, बल्कि ये कहो कि दुरूद पढ़ने से हमारा फ़ायदा होता है और इसके फ़ायदे किताबों में मौजूद हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए हम कसरत से दुरूद पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अब इस बात को बयान करने के बाद अब आप साबित करें कि इस दुरूद से फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि नहीं। जरा बुलंद आवाज से पढ़ें दुरूद मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना